नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आप लोग को बहुत अच्छे सजेशंस देने वाले हैं जो हमारे क्लास के जो है कॉमर्स सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, जो वाणिज्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को अपने एम को डिसाइड करने में बड़ी समस्याएं होती हैं कि हम इंटरमीडिएट कर करके अब हम कौन सा कोर्स करें कि जिससे हमारा लाइफ जो है एक अच्छे रास्ते पे चले और हम एक अच्छा रास्ता चूज कर लें और जो है कि हमारे जीवन में सफलता जल्दी से मिल सके। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये पहले ही बता दिए कि एम जो होता है आपको पहले से बना होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, बहुत सारे लोग देखा एक दूसरे के एम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। एम आपको पहले से वो निकल जाना चाहिए, किसी तरह से या किसी कहने से नहीं होना चाहिए। वो आपको देख करके या किसी अदर के द्वारा या कहीं से भी वो आपको एम पहले से बनना होना चाहिए। जब एम आपको पहले से डिसाइड किए रहते हैं तो उस एम पे चलने के लिए रास्ताएं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम उन स्टूडेंट के बारे में आज बात कर रहे हैं जो 12th क्लास कॉमर्स डिपार्टमेंट से स्टडी की है या कॉमर्स से स्टडी कर दी है, 12th क्लास पास किया है। वो लोग 12th कॉमर्स, ठीक है, वो लोग 12th के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और उन लोग को CUET के थ्रू फॉर्म डाल करके अच्छे से अच्छे कोर्स करके और अपने पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कॉमर्स के, वो 12th क्लास कॉमर्स करके वो बी काम करते हैं। क्या करते हैं? बी काम करते हैं और बिना काम के घूमते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बी काम करके भी बहुत सारे पोस्ट ले सकते हैं, उससे भी बहुत सारे अच्छे पोस्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बी काम करके बिना काम हो जाते हैं और कोई उनको पता नहीं चलता है या और वो करने के वो अपने इच्छुक नहीं हो पाते हैं, जिससे वो अपने रोजगार, व्यवसाय या छोटे छोटे कार्यों में लग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे और भी कोर्सेज थे, उन सब कोई में से किसी को चूज किया होते तो शायद जल्दी सफलता मिल जाती और एक अच्छे पोस्ट पे भी आ सकते थे। तो देखिए, यहाँ पे हम कोर्स के बारे में बताएंगे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले वो क्या कर सकते हैं? बी काम कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, इसको कहते हैं। ये 3 ईयर का कोर्स होता है। इसको करने के बाद बैचलर डिग्री प्राप्त हो जाती है। बैचलर डिग्री के बाद कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। टीचिंग के भी बहुत सारे जॉब इसमें छिपे हुए हैं, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बीकॉम भी बहुत अच्छी कोर्स है। कहने का मतलब हमारा यह है कि आपको एम पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं, कोई भी कोर्स अपने आप पे खराब नहीं है, सब कोर्स अपने आप पे अच्छे हैं, बट आपका कौन सा कोर्स आपके लाइफ के लिए, आपके जो पोस्ट बनना चाहते हैं उसके लिए क्या सुटेबल होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने बताया बीकॉम, उसके बाद आता है बीबीए। ये भी 12th कॉमर्स करने के बाद भी स्टूडेंट कर सकता है। बीबीए को कहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स आर्ट्स, इसको कहते हैं बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट कहते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट, ये बिजनेस करने वालों, देखिए कॉमर्स वाणिज्य एक प्रकार का व्यवसाय है, इसको व्यवसायिक शिक्षा ही कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट इसका काम फुल फॉर्म है। और ये बीबीए टेक्निकल कोर्स है, ये भी आप बीए 12th कॉमर्स करने के बाद आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये भी आप बीसीए करके आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीए। ये जो है सीएस जो होता है, ये कॉमर्स का एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जैसे आप साइंस वर्ग में जाते हैं तो आप आईआईटी और नीट की बात करते हैं, वैसे कॉमर्स में सीए और सीएस की बात की जाती है। तो कॉमर्स सीए जो है, चार्टर अकाउंटेंसी जो होती है, इसमें भी बहुत अच्छे रैंक पे होता है और इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, इसमें अच्छे खासे रुतबा मिलते हैं और इसमें अच्छी खासी फैसिलिटीज होती है A1 ग्रेड की। तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है। लेकिन यहाँ पे वही स्टूडेंट करते हैं जो कॉमर्स सेक्शंस में, कॉमर्स क्षेत्र में मेधावी होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, वो इस एग्जाम को पास करते हैं और इसका कोर्स करने के बाद वो इस जॉब को ले सकते हैं। तो ये हो गया सीए।
चार्टर अकाउंटेंसी, CS कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों एक दूसरे के लगभग इक्विवेलेंट्स है। तो इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा ये, फिर इसके बाद ये है, ये दोनों एक CS जो भी है ये भी बहुत अच्छी जॉब है। कंपनियों में, बड़े बड़े कंपनियों में इसमें CS की पोस्ट बहुत अच्छी होती है। CS पे ही सारा कंपनी का भार, या कह सकते हैं कंपनी का पूरा डिपेंड इसी पे रहता है, ठीक है। इसलिए इसमें भी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज दी जाती है। फिर इसके बाद आता है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। मैनेजमेंट होता क्या? सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट ही सब कुछ है। जहां भी किसी भी संस्था का अगर मैनेजमेंट सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है तो उस संस्था का विकास या उस संस्था का ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए इस कोर्स के लिए एक BMS जरूर रखा जाता है किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो इसलिए इसके भी कोर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें भी अच्छे पोस्ट मिलते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन अच्छे खासे इसमें कोर्स करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, करने का साहस है, तो कोई भी चीज छोटा नहीं है। हर चीज, कोई भी चीज बड़ा नहीं होता, वो हर चीज आपके आसान आते आते आपको छोटा लगता है। जैसे आप आगे चलते हैं, दूर से देखते हैं, आपको लगता है आसमान गिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन आप वहां पे दौड़ेंगे तो आपको लगेगा और जगह गिरा हुआ, आगे गिरा हुआ। ऐसे चलते रहेंगे, मंजिल पा जाएंगे, फिर भी आप शाम को कहीं गिरते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए कोर्स को देख के डरना नहीं है, केवल ठान लेना। कहते हैं मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो वो सत्य यही है, ठीक है। इसलिए BMS कोर्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद CMA, ये होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंट कह सकते हैं। किसी भी संस्था में बताएं अकाउंटेंट एक जरूर होते हैं, जो कि सैलरी पे या किसी भी और चीज को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंसी का होना बहुत जरूरी होता है। और इन अकाउंटेंसी पोस्ट की सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी फैसिलिटीज दी जाती हैं। इसलिए CMS कोर्स जो स्टूडेंट करना चाहते हो वो आराम से करें, और इसकी स्टडी के लिए कोई भी समस्या होती है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में और डिटेल बात की जाएगी और वो अच्छे से वो कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद इसकी जॉब भी आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद 7 के बाद हम आते हैं 8, कॉमर्स स्टूडेंट्स LLB भी कर सकते हैं। LLB जानते ही हैं आप लोग, लॉ होता है। लॉ की पढ़ाई जो होती है, लॉ की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई है। देखिए, लॉ के द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर आपके अंदर लॉ है, आप किसी भी अधिकारी को भी थोड़े समय में उसको होल्ड टॉप में ले सकते हैं लॉ के रूल से। अगर आपके अंदर लॉ के सारे रूल पता है तो किसी भी अधिकारी अगर लॉ से थोड़ा सा दूरी हटाता है, लॉ से अवहेलना करता है, तो भी आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कब? जब आप ये कोर्स किए रहेंगे LLB, ठीक है। फिर आता है मास मीडिया। मास मीडिया ये मीडिया सेक्टर में काम करने वाले होते हैं। मास मीडिया भी एरिया बहुत बड़ा है। आजकल पत्रकारिता के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, इससे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसके भी होते हैं। लेकिन ये भी कोर्स 12th क्लास आउट इंटरमीडिएट कॉमर्स वाले स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फोटोग्राफिक। फोटोग्राफिक के बारे में बताया हमने कि फोटोग्राफिक क्या है। फोटो आजकल फिल्म इंडस्ट्री का एरिया बहुत तेज भाग रहा है। अब आम लोग भी एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उस वीडियो को मॉडिफाई करना सबकी बात नहीं होती है। उस वीडियो को ऐसा मॉडिफाई करें कि समाज में वो कैसे दिखे, कैसे उसको अट्रैक्ट हो। तो उन सब के लिए फोटोग्राफिक कोर्स जो होते हैं वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और उसमें भी उन लोग को बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छे खासे पैकेज दिए जाते हैं, फैसिलिटीज दी जाती हैं। कब? जब वो स्टूडेंट उस कोर्स को करके कहीं जॉब पे अटेंड करता है, ठीक है। फिर आता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट ये भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। इसमें तो समझ लिए बहुत अच्छी खासी इनकम होती है और ज्यादा वर्क नहीं होता। होटल के अंदर आईसी के रूम में बैठकर ही करना होता है, लेकिन इसके कोर्स अच्छे होते हैं। इस कोर्स को करने में बहुत समय लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगते हैं, डिप्लोमा रिलेटेड होता है। लेकिन ये है इसके पैसेज भी इन्वेस्ट अच्छे होते हैं और
कोर्स करने के बाद अगर कहीं भी जॉब लेते हैं तो अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। अगर आप अयोध्या क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी आने वाले 2-3 वर्ष में इसकी मांग बहुत तेज होने वाली है, जिसलिए हमारे वो स्टूडेंट जो कॉमर्स के अगर स्टूडेंट है, अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो उनके लिए आने वाले जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक हो जाती है। जॉब करने की मतलब कि कह सकते हैं इसका एरिया बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, फिर आता है फैशन डिजाइनिंग। आजकल दुनिया फैशन की दुनिया है, इसलिए फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कोई खराब नहीं है। इसके द्वारा भी बहुत बड़े से मॉडिफाई हो रहे हैं, चाहे वो फैशन डिजाइन हर क्षेत्र में दिए जाते हैं, कपड़े में और में कोई भी आर्टिकल्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट्स में, सब में फैशन की मार पड़ी है। जिसमें भी थोड़ा सा फैशन नहीं है तो वो आपको नजरों से दूर होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए फैशन डिजाइन का कोर्स जो हमारे स्टूडेंट्स, ये फैशन डिजाइन का कोर्स बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं और उन लोग के लिए तो बहुत बेस्ट है, उसमें दो राय नहीं है। इस कोर्स को करने से वो भी कभी अपने आप को भूखों नहीं रह सकता है, वो उसके भी बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगे। ठीक है, फिर आता है जर्नलिज्म। न्यूज रिपोर्टर, मैगजीशियन, जो मैगजीन छापते हैं, पत्रिका छापते हैं, उन सबको न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, ये जर्नलिज्म होते हैं। जर्नलिज्म जो होते हैं एक अच्छे रिपोर्टर कहलाते हैं और ये लोग का जो काम होता है सिस्टमैटिक और वैधानिक रूप से होता है, जो अच्छे से कोई भी जो न्यूज को मॉडिफाई करके ही डालते हैं, गलत न्यूज को नहीं डालते हैं, इसलिए ये जर्नलिज्म कहलाते हैं। जर्नलिज्म का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है और इसके भी कोर्स के लिए बहुत अच्छे पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन पोस्ट अच्छी है जिसके थ्रू जो है अच्छे जॉब गेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट में बीए। आप बीए इसके करके बीए 12th कॉमर्स करके आप बीए भी किसी भी अर्थशास्त्र से भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बीए करके भी आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके द्वारा भी और अच्छे से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको 14 एरिया बता दिया जो है कॉमर्स स्टूडेंट के, वो आप किसी भी सेक्टर में लेकर के एडमिशन लेकर के वो कोर्स को कर सकते हैं। आप लोग से गुजारिश है कि कौन से कोर्स आपको अच्छे लगे हैं उस हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। उस कोर्स को करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे कॉन्टैक्ट मीडिया में जाते हैं, वहां से आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे भी है तो हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इस कॉमर्स डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ से हम आपको ज्वाइन करा देंगे, बता देंगे, मिला देंगे, जिससे आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।